जब मनुष्य इस संसार में रहकर तपस्या करता है और तपस्या करने में मनुष्य प्राणी को अनेक परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। समाज के लोग भी कभी कभी अच्छा और बुरा भी बोलते हैं। इन बुराइयों को सहन करके तब वो परमात्मा की शरण को अपनाते हैं। लोगों को नहीं देखता, अपनी भक्ति की याचना में लगा रहता है और मन एकाग्र कर उस परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है। परमात्मा को याद करने के समय मनुष्य उसे आज का प्राणी अनेक प्रकार से निंदाएं करता है, लेकिन वो निंदा का भी प्रभाव नहीं करता है। वो अपने जीवन में उस भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है और उसे संसार की परवाह नहीं रहती है। जिस प्रकार से इस समाज में अपना परिवर्तन करते हैं और दूसरों के परिवर्तन करने का पूर्ण प्रयास करते हैं, लोगों को सही शिक्षा देते हैं कि तुम इस संसार में आए हो, तुम्हें जाना पड़ेगा। तो अपने कर्म बंधनों को मुक्त करने के लिए मनुष्य तपस्या करता है, योग साधना करता है। भगवान ये नहीं कहता कि वैराग्य में जाओ, भगवान ये कहता कि वैराग्य वृत्ति को धारण करो। जब तुम वैराग्य वृत्ति को धारण करोगे तो आपकी आत्मा स्वच्छ और निर्मल बनेगी, और ये स्वच्छ बनेगी तो जीवन में दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा और परमात्मा भी तुम्हारा पूर्ण साथ देता रहेगा। तो वास्तविक हमें अपने जीवन को बदल लेना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े और परमात्मा भी मेरी मदद कर सके। जब मनुष्य अपने एक जन्म में तपस्या करके हर परेशानियों को सामना करके समय कभी कभी भोजन भी समय से प्राप्त नहीं होता है, कभी कभी अपनी व्यवस्थाओं के कारण उन्हें भूखा भी रहना पड़ता है, लेकिन उन्हें सुख और दुख का एहसास नहीं होता है। ऐसे प्राणी अपनी तपस्या के द्वारा आत्मशक्ति को प्राप्त करते हैं और ऐसे ही प्राणी तपस्या करके ही राज्य अधिकार को भी प्राप्त करते हैं। माना मनुष्य के किए हुए कर्म का फल प्राप्त होता है, चाहे वो इस जन्म में प्राप्त हो या वो अगले जन्म में प्राप्त हो, लेकिन किए कर्म का भोग हर प्राणी को भोगना ही पड़ता है। जो सात्विक गुणों से अपने जीवन को व्यतीतमान करते हैं उन्हें राज्य अधिकार प्राप्त होता है, और जब राज्य अधिकार प्राप्त होता है तो अपनी खुशी और खुशियों के आगे दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं, ऐसा आराम में आ जाते हैं। तो जितना पुण्य किया था उतना राज्य अधिकार प्राप्त करके पाप कर लेते हैं। और जिन जिन लोगों को सताया करते बगैर धर्म न्याय के अपराध कार्य यदि राजा से भी हो जाता है तो उसका दंड उसे ही भोगना पड़ता है। राजा बनने के बाद वो जब अपराध करता तो इतना कंगाल बनता, उसे जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है। तो विचार करने की बात है। तो अपने कर्म से राज्य अधिकार प्राप्त करते हो और कर्म बिगड़ जाने पर कंगाली पर पहुंच जाते हो। तो मानव को अपने कर्म और चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। क्यों? तुम जो करोगे वही तुम्हें प्राप्त होगा। तुम अच्छा करोगे तो सुख प्राप्त होगा और तुम गलत करोगे तो दुख प्राप्त होगा। तो वास्तविक हमें अपनी योग साधना के द्वारा अपने जीवन में आने वाले कष्टों को भी निवारण कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि एक दिन में निवारण कर सकते हैं। जैसे ही तुम्हारी आत्मा का निश्चय बढ़ता जाएगा और कदम चलते जाओगे तो वास्तविक एक दिन ऐसा आएगा जो तुम्हारे समस्त दुखों से दूर हो जाओगे,
जितना निश्चय आपका होगा उतनी जल्दी सफलता प्राप्त होगी। निश्चय कमजोर होगा तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो जीवन में हमें अपनी कर्म व्यवस्था का परिवर्तन कर लेना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का उद्धार हो सके। भगवान को तुम अपने जीवन में साथी बनाकर यदि अपने जीवन को समर्पण करते हो, संपूर्ण विश्वास और निश्चय यदि परमात्मा पर होता है, तो तुम्हारे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि पूर्ण निश्चय परमात्मा पर नहीं होता है तो दुखों का आना निश्चित होता है। मनुष्य चाहे तो अपने आप को खुशहाल बना सकता है और मनुष्य चाहे तो अपने आप को दुखी असाह बना सकता है। ये उसके कर्मों पर निर्भर है। जब मनुष्य इस संसार में रहकर तपस्या करता है, और तपस्या करने में मनुष्य प्राणी को अनेक परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। समाज के लोग भी कभी कभी अच्छा और बुरा भी बोलते हैं। इन बुराइयों को सहन करके तब वो परमात्मा की शरण को अपनाते हैं, लोगों को नहीं देखता, अपनी वक्त की याचना में लगा रहता है और मन एकाग्र कर उस परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है। परमात्मा को याद करने समय मनुष्य उसे आज का प्राणी अनेक प्रकार से निंदाएं करता है, लेकिन वो निंदा का भी प्रभाव नहीं करता है। वो अपने जीवन में उस भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है और उसे संसार की परवाह नहीं रहती है। जिस प्रकार से इस समाज में